दोस्तों कोई भी चीज शेयर मार्केट में क्या अंडर वैल्यूड हो सकती है या ओवर वैल्यूड हो सकती है। आज करूंगा मैं इसी के बारे में बात। बताऊंगा मैं आपको कि क्यों आप अंडर वैल्यूड तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हो, बट ओवर वैल्यूड या ओवर बॉट जो है आप ना ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, ना ही आपको उसके ऊपर चैलेंज करना चाहिए। इसी के ऊपर होगी पूरी डिटेल एग्जाम्पल के साथ अपनी बात मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में पहले अपनी राय दीजिए और वीडियो पूरी होने के बाद भी अपना व्यू दीजिएगा कि क्या आपको मेरा व्यू समझ आया और क्या आप ये मानते हो या नहीं। टॉपिक कहां से निकला? टॉपिक निकला एक कमेंट सेक्शन की डिबेट से, जहां किसी ने मुझसे पूछा था एक पर्टिकुलर स्टॉक क्या वो ओवरबॉट है या क्या वो ओवर वैल्यूड है। उसके ऊपर मैं कहता हूं या मुझे लगता है कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूड आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसी के ऊपर आप बेसिक पहले समझिए और जानिए। कोई भी एक स्टॉक या कोई भी एक कंपनी की वैल्यू कितनी है आज की तारीख में, वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है और फ्यूचर की एंटिसिपेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप नेस्ले को आज जो है काउंट करने जाओगे, HDFC बैंक को काउंट करने जाओगे या एक छोटी कंपनी को काउंट करने जाओगे, उसे आज की वैल्यू नहीं मिल रही है, उसे वैल्यू मिल रही है आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में। अब उसी के ऊपर क्या मार्केट उसे आने वाले 5 सालों के लिए दे रही है, 20 सालों के लिए वैल्यू कर रही है, क्या ये किसी को नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल, फेसबुक, Amazon, रिलायंस या इन जैसी टॉप कंपनीज जो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत तरक्की करती है, तो उन्हें लेने वक्त या उनके ऊपर दाव लगाने वक्त मार्केट हो सकता है 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 4 5 साल आने वाले जो है उस पर बैट कर रही हो, बट आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई चीज ओवरबॉट है या कोई चीज एक ओवर वैल्यूड है, आप इसके ऊपर जज नहीं कर सकते। वेयर एज कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड या ओवरसोल्ड कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर सकते हो, रादर अंडर वैल्यूड। इसी चैनल पर मैंने आपको बहुत बार कई ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में डाले हैं, बट कभी भी ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में मैंने नहीं डाले हैं। वो क्यों? अंडर वैल्यूड का मतलब यह है कि एक कंपनी जो अभी प्रेजेंटली है और वो सपोज जो काम कर रही है उस हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। रीसेंट एग्जांपल्स में अगर आप देखो, डेल्टा कॉर्प 60 रुपए के आसपास मैंने उसे अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में डाला था। टाटा केमिकल उसे मैंने अराउंड आई थिंक 300 वाली कैटेगरी में या 300 वाले जब वो प्राइस था तब उसे अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में डाला था। इसी तरह कई और स्टॉक्स हैं जो कि आपको इसी 6 7 8 महीनों में डेल्टा 60 का 150 तक पहुंचा, उसके बाद टाटा जो है 300 का ऑलमोस्ट 500 तक पहुंच गया एंड ऑल दैट। इस तरह कई ऐसे स्टॉक हो सकते हैं। मैंने रिसेंट ट्विटर पर यानी कि सोशल मीडिया पर देखा था, कोई तनला सॉल्यूशंस है, उसका नाम शायद चेंज हो गया है, वो 40 50 रुपए का स्टॉक आज 1000 रुपए तक पहुंच गया है। तो वो क्या हो सकता है? वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में था किसी वक्त, या कोई भी स्टॉक किसी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में था, मतलब वो कंपनी जो काम कर रही है उस हिसाब से या जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं आज मार्केट को या मार्केट उसे नहीं दे रही है। वेयर एज अगर आप उसी के अगेंस्ट ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आप करना सोचो तो निफ्टी की रीसेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हो। निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 10,000 से ओवर वैल्यूड ही दिख रहा है। 25 की पी, 28 की पी, फिर 30 की पी, अभी शायद वो 35 की पी पर पहुंच चुका है। यानी कि आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। क्या पता मार्केट आने वाले कितने साल आगे की जो है एंटिसिपेट कर रही है। कोई चीज ओवर वैल्यूड है वो कब तक रहेगी ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पर HDFC, कोटक, ये सभी 4 5 टाइम्स बुक जो है ट्रेड कर रहे हैं, बट क्या पता ये आने वाले सालों तक करते जाएं, बट आप इसे सोचकर शॉर्ट नहीं कर सकते। वेयर एज पंजाब नेशनल बैंक रिसेंटली मैंने 27 पर इसे दिया था, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में बताया था। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह कुछ सरकारी कंपनीज जो अंडर वैल्यूड हैं और वो आज की सिचुएशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड हैं, वो चलेगा या नहीं वो किसी को नहीं पता, बट वो अंडर वैल्यूड तो रहेंगी प्राइस वाइज। अब वही अगर कल को ज्यादा अपने प्राइस को जस्टिफाई करने भी चले जाएं तो ऑटोमेटिकली वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं
इस मार्केट में अंडर वैल्यूड तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अंडर वैल्यूड बहुत चीज़ें होती हैं, बट ओवर वैल्यूड या ओवरबॉट नामक चीज़ें इस मार्केट में आप नहीं आइडेंटिफाई, या इसे आप कह सकते हैं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस मार्केट में ओवर वैल्यूड नामक कोई प्राणी नहीं है। क्यों? उसका बेस केस यही है कि आपको नहीं पता कि वो स्टॉक या वो चीज को मार्केट आज इस साल के लिए वैल्यू कर रही है, या आने वाले 5 सालों के लिए वैल्यू कर रही है, या आने वाले 15 सालों के लिए वैल्यू कर रहे हो। तो इस चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड ये सारी डिबेट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग्स के जो स्टॉक्स को बीच में मत घुसाइए। एग्जांपल, मैंने आज आपको निफ्टी कह दिया कि सपोज 14,000 पर है और वो ओवरबॉट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग के लिए उसे जो है शॉर्ट नहीं कर सकते, वो एक कंप्लीटली अलग जोन है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, उस बिटवीन अपनी ट्रेडिंग बीच में फंसा लेते हो। तो इस चीज से दूर रहो। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई हो, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट। और मैं रिपीट कर रहा हूं, अंडर वैल्यूड एक अलग चीज है जो इस मार्केट में मैंने आपको इस चैनल पर कई स्टॉक्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी बताए हैं, और वो अच्छा रन किए हैं। रिसेंट पिछले हफ्ते भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक दिया था दोबारा से, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। देखिए वो उसका राइज देखिए कितना हुआ, लास्ट जो मैंने आई थिंक डेली वीडियो पे उसे कवर किया था। बट ओवर वैल्यूड आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप मेरी इस बात से सहमति कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा मानना यही है कि ओवर वैल्यूड नामक इस मार्केट में कुछ नहीं है। हाँ, अंडर वैल्यूड आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई आपको जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सही है या मेरी बात मानिए, ये केवल मेरी तरफ से एक ओपिनियन थी। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए, और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट की ज्यादा नंबर नहीं। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।